पूर्णतः कृष्ण के चरण युगल के ध्यान में निमग्न हो गया। एकदम बाह्य अनुसंधान शून्य हो गए, कुछ भी बोल नहीं सके। ये स्वाभाविक था। बचपन से लेकर अब तक श्री कृष्ण चरण सेवा में ही उद्धव का जीवन बीता था। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, जरसम वृद्धत्वम गतः प्राप्तः। बचपन से भजन किए थे, 5 वर्ष की अवस्था से ही कृष्ण की सपरिया पूजा करते थे, अब तो बुढ़ापा को प्राप्त हो गए। केवल वही कार्य करते करते बूढ़े हो गए। कोई विवाह शादी और व्यापार बिजनेस दुकान ऑफिस नहीं चलाए थे, केवल कृष्ण का भजन किए थे। तो भक्ति करते करते अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, वृद्धत्वम गतः। तो इस प्रकार कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर इनकी ये दशा हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तस्य सेवया हेतुना सेवा प्रभावेण अर्थ। जो उद्धव कृष्ण सेवा में ही वृद्धावस्था को प्राप्त किए हैं, वह आज कृष्ण के पाद पद्मों के स्मरण करके कैसे विदुर के प्रश्न का उत्तर देंगे? नहीं दे पाएंगे। सेवा करते करते पूर्ण कृष्ण के प्रति आसक्त हो गए थे और उनका वियोग उनको मूर्छित कर दिया था। और एक विशेष बात चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, काले न एक साथ न करके काले या न को अलग करके अर्थ करते हैं। काले समयेपि जरसम वृद्धत्वम न गतः, न को अलग कर देते हैं। मतलब कृष्ण के भक्ति के कारण समय आने पर भी, यानी बुढ़ापा का टाइम आ गया, फिर भी उद्धव वृद्ध नहीं हुए। काले समयेपि जरसम वृद्धत्वम न गतः, नहीं आया बुढ़ापा। कृष्ण भक्ति के प्रभाव से उद्धव बूढ़े नहीं हुए। बुढ़ापे का समय तो आ गया, लेकिन बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि परम युवक श्री कृष्ण को अपने चित्त में धारण किए हुए थे। इसके कारण उनकी भी बुढ़ापा नहीं आई, युवक ही बने रहे। भागवत में अन्यत्र वर्णन है कि भगवान मुकुंद के बदनाम बुद्ध सुधा का नेत्रों द्वारा पान करने पर वृद्ध भी जुआ और बलशाली हो जाता है। भगवान के सुंदर रूप का जो दर्शन करता है, दर्शन के प्रभाव से शरीर स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान जब अपने करुण नेत्रों से स्नेह पूर्वक देखते हैं तो व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है, सारा कष्ट, बुढ़ापा दूर हो जाती है, रोग दूर हो जाता है, उसके जन्म जन्मार्जित पाप दूर हो जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। श्री भगवान के दर्शन से, उनके सुंदर भुवन सुंदर रूप के दर्शन की विशेषता है। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है वह सब प्रकार का सुख प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार समुहूर्तम अभूतुष्णिम कृष्णांघ्रि सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगे न निमग्नः साधु निर्वृतः। कृष्णांघ्रि सुधया साधु निर्वृतः। श्री कृष्ण के चरण सौंदर्य सुधा से पूर्ण आनंद मग्न तीव्रेण भक्ति योगेन भृशम निमग्नः स मुहूर्तम तुष्णिम अभूत। श्री कृष्ण के चरण सौंदर्य सुधा से पूर्ण आनंद मग्न प्रगाढ़ सेवा भावना से अत्यंत विस्मृत कृष्ण विरह दुख दुखी स महाभागवत उद्धव 2 घड़ी के लिए निशब्द हो गए।
एकदम कुछ नहीं बोले, तूष्णीम अभूत, सम्मुहूर्तम तूष्णीम अभूत, कुछ देर के लिए शांत हो गए, चुप हो गए। तो पहले श्लोक में जो वर्णन किए हैं, पादावनुस्मरण, कृष्ण के चरण जुगल का स्मरण करते हुए कैसे उत्तर दे सकते हैं, तो उस पादव अनुस्मरण की व्याख्या कर रहे हैं। उसी जुगल चरण के चिंतन में उनकी क्या दशा हुई, इसका वर्णन कर रहे हैं। विदुर के प्रश्न से उद्धव का मूर्छा भंग हुआ, लेकिन मूर्छा भंग होने के बाद कृष्ण विरह में बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगे, बोलते हुए, हाय हाय, अपने प्रभु कृष्ण से मैं विरहित हो गया हूँ, हाय मुझ नीच को हमारे परम प्रेमास्पद, हमारे परम प्रियतम प्राणनाथ छोड़कर चले गए। इस विरह उद्रेक से श्री कृष्ण जुगल चरणों के प्रगाढ़ स्मरण होने लगा और साक्षात प्राप्त सौंदर्य सुधा के आस्वादन में स्मरण करते करते ऐसे लगने लगा कि डायरेक्ट कृष्ण सामने है। इतना प्रगाढ़ स्मरण हो रहा था और कुछ नहीं दिखता था, केवल कृष्ण दिखते थे। उस सौंदर्य सुधा के आस्वादन में तुष्णिम थोड़े देर के लिए चुप हो गए। मुहूर्तम तुष्णिम अभूत, 2 घड़ी के लिए चुप हो गए, एकदम शांत। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, 24 मिनट का 1 घड़ी होता है, और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट बिल्कुल चुप हो गए प्रश्न सुनकर। सुदृढ़ भक्ति योग के कारण चित्त में श्री कृष्ण का दर्शन निरंतर हो रहा था और उस दर्शन के आनंद में उद्धव इतना निमग्न हो गए कि उनका कृष्ण विरह दुख विस्मृत हो गया। इतना ज्यादा स्मरण होने लगा कि कृष्ण नहीं है, हमको छोड़कर चले गए हैं, ये दुख भूल गया। ऐसे कृष्ण प्रेमी उन्नत भक्तों का कहना है कि कृष्ण के मिलन में जो सुख प्राप्त होता है उससे कई गुना ज्यादा सुख प्राप्त होता है कृष्ण के विरह में, क्योंकि मिलन के समय कृष्ण एक रूप में दिखते हैं। उनके साथ देखने बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसमें अपार सुख है, अप्राकृत सुख, अनंत सुख है। लेकिन विरह के अवस्था में, विप्रलंब के अवस्था में, वो जिधर देखता है, जो सोचता है उधर ही कृष्ण दिखते हैं। केवल एक नहीं, वह जिस जिस स्थान को, जिस जिस समय को, काल को स्मरण करता है वहां कृष्ण ही दिखते हैं। जैसे गोपियों को विरह अवस्था में जमुना के तट पर कृष्ण स्मरण होते थे, निकुंज में, वृंदावन में, कदम के यहाँ, खीरक में, गायों के पीछे के राज्य में, सब जगह जिधर सोचती थी उधर कृष्ण ही दिखते थे। लगता था कि वो हाय, अभी साथ है, अभी दिख जाएंगे। अनेक रूपों में कृष्ण का दर्शन होता है और वह स्मरण मिलन के सुख से बढ़कर होता है, बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार उद्धव कृष्ण दर्शन के आनंद सुधा में निमग्न हो गए और उनका कृष्ण विरह दुख विस्मृत हो गया, बहुत आनंदित है, इसलिए उस आनंद में चुप हो गए। पहले तो रोए, रोते रोते कृष्ण का स्मरण करते करते एकदम सुखी हो गए और सुख के आस्वादन में चुप हो गए।
और इसके साथ उनकी क्या दशा हुई? पुलको भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलदिशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। पुलकोद भिन्न सर्वांगो मिलित दिशा। सर्वांग पुलकित था, सारे अंगों में पुलक छा गया, सारे रोंगटे खड़े हो गए और नेत्र बहते हुए आंसुओं के कारण बंद हो रहा था बार बार। सुचह मुंचन स्नेह प्रसर संप्लुतः, आंसू बहाते हुए कृष्ण के विरह में निमग्न थे। आंसू ऐसे रुक रुक कर नहीं बहता था, अजस्र बह रहा था, जैसे पानी जैसा एकदम बह रहा था और उसके कारण ठीक से देख नहीं पाते थे। सह तेन पूर्णार्थ लक्षितः, सह माने उद्धव उस समय विदुर जी के द्वारा कृतार्थ देखे गए। तेन पूर्णार्थ लक्षितः, लक्षितः माने देखे गए। विदुर जी देख रहे हैं कि वास्तव में उद्धव भक्ति के एकदम उच्चतम धरातल पर है और यही है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का चरम परम लक्ष्य, जिसको उद्धव प्राप्त कर लिया है। पूर्णार्थ, पूर्ण अर्थ को प्राप्त किया है। अर्थ मतलब लक्ष्य, एम, उद्देश्य। मनुष्य जीवन धारण करने का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको प्राप्त किया है, लक्षित है। इस तरह से कृतार्थ देखे गए। उद्धव के शरीर में अष्ट सात्विक विकार दिख रहे थे और ऐसे अष्ट सात्विक विकार को देखकर भक्ति तत्ववेता विदुर जान गए कि उद्धव में कृष्ण प्रेम पूर्णतः विकसित हो चुका है। पूरा 100% एकदम कृष्ण भावना भावित है। पूरा भक्ति रसामृत सिंधु में इन प्रेमानुभावों और विकारों का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में इस समस्त प्रेम विकार सर्वदा प्रकट दिखते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत के श्लोकों को सुनते ही एकदम रोमांचित हो जाते थे। जब गदाधर पंडित जी भागवत के श्लोकों का पाठ करते तो महाप्रभु को अष्ट सात्विक विकार हो जाता, एकदम भाव विभोर हो जाते, आंखों में अजस्र आंसू गिरने लगता, शरीर रोमांचित हो जाते, एकदम पूर्ण सात्विक विकारों से युक्त हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति की वास्तविक स्थिति को जगत में देने के लिए महाप्रभु आए थे। तो इस रूप में वो केवल देने के लिए वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, वास्तव में उस भक्ति सुख का स्वादन करना चाहते थे और उस आस्वादन को करते हुए उनके शरीर इस रूप में विकृत हो जाता था, सर्वदा प्रकट रहता था। निर्वृत्य अनुभावम दर्श्यति, उनके अंदर अनुभाव दिखते थे। उद्धव जी के अंदर अनुभाव दिखे गए, जो पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलदृशः शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। आनंद के अनुभव दिखा उद्धव के शरीर में विदुर जी के द्वारा। विदुर जी उनके शारीरिक अवस्था को देखकर समझ गए कि वास्तव में उद्धव महाभागवत है, इसके अंदर भक्ति के पूर्ण विकास दिख रहा है, पूर्ण कृष्ण भावना। अब उद्धव जी के साथ भी अपनी मजबूरी है। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित उद्धव बड़े आनंद दुख का अनुभव करते हुए कभी कृष्ण विरह के दुख से दुखी हो जाते, कभी कृष्ण के प्रगाढ़ स्मरण के कारण परम सुख का अनुभव करते। उस सुख दुख की अवस्था में डूबते उतराते हुए उद्धव
यह भी अनुभव कर रहे थे कि विदुर कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर के जिज्ञासा का उत्तर देना चाहिए। केवल शिष्टाचार नहीं, यह स्वाभाविक है। एक कृष्णनिष्ठ भगवत भक्त का सम्मान होना चाहिए। अपनी ही दशा का प्रदर्शन करते रहेंगे तो एक तरह से विदुर जी का अपमान होगा। तो धीरे धीरे अपने बुद्धि से अपने को समझाते हुए, संभालते हुए उद्धव अपने उस भाव राज से बाहर आने का कोशिश करने लगे। सनकई भगवान लोकान निर्लोकम पुनरागतः ब्रिमिज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोधौ उत्स्मयन्। तो ततः सनकई भगवत लोकात् पुनः निर्लोकम आगतः। इसके बाद धीरे धीरे एकाएक अपने को नहीं लौटा पाए, धीरे धीरे भगवान के पास से पुनः देहानुसंधान में आए। भगवत लोकात कहते हैं। भगवत लोकात मतलब उद्धव पूर्ण रूप से भगवान के साथ हो गए। अपने चिंतन, अपने समाधि के द्वारा वे कृष्ण के साथ थे। इतना प्रगाढ़ स्मरण कृष्ण का हुआ कि वे अपने को अकेलापन महसूस नहीं करते थे। एकदम डायरेक्ट कृष्ण के सानिध्य का अनुभव करने लगे। तो उस कृष्ण सानिध्य से अपने को बाहर लाने का कोशिश की। धीरे धीरे भगवान के पास थे, वहां से अपने को धीरे धीरे देह के अनुसंधान में, मैं उद्धव हूँ, ये विदुर है, जमुना का तट है, विदुर जी कुछ पूछ रहे हैं तो इनके प्रश्न का उत्तर देना है। इस तरह से बुद्धि से अपने को समझाते हुए पुनः निर्लोकम आगतः, फिर इसे निर्लोक में आए और आकर नेत्रे विमृज्य, अश्रुणी विमृज्य, आंसू को पोंछते हुए उत्स्मयन विदुरम प्रति आह, आंखों के आंसुओं को पोंछ रहे थे। एक बार पोंछने से आंसू नहीं रुका, बार बार पोंछते थे, बार बार भर जाता था और आंसू भरने के कारण ठीक से देख भी नहीं पाते थे। बार बार आंसुओं को पोंछे और पोंछते हुए भगवत लीला स्मरण से विस्मित होते हुए विदुर जी से बोले। विदुरम उत्स्मयन विदुरम प्रति आह, विदुर के प्रति उद्धव जी बोलने लगे। ये है उद्धव की अवस्था। यहाँ तक 6 श्लोकों में उद्धव की अवस्था का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। अतिशय प्रेमोद्रेक के कारण उद्धव का चित्त नित्य लीलामय द्वारिका में पहुंच गया था। वे शरीर और इस संसार को बिल्कुल भूल चुके थे। विदुर के प्रेम से आकृष्ट होकर पुनः बाह्य दशा में आए, धीरे धीरे आने का कोशिश किए। भगवान श्री कृष्ण के विचित्र लीला, भूभार हरण आदि के स्मरण से उद्धव को बड़ा विस्मय भी हो रहा था। देखिए, श्री कृष्ण इतने सुखमय लीला करते हैं, एक सामान्य जनों के लिए इस प्राकृतिक जगत में आते हैं और आकर पृथ्वी के बढ़े हुए भार को दूर करते हैं। सामान्य लोगों को भी सुख प्रदान करते हैं। जो लोग भजन कीर्तन भक्ति भाव नहीं रखते, उनको भी सुख प्रदान करते हैं। यह है उद्धव के द्वारा कृष्ण के गुणों का स्मरण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्राकृतिक जगत में अपने कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकता हुआ जीव भगवत कृपा से या महत् पुरुष के कृपा से भक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। गुरु के कृपा से, कृष्ण के कृपा से भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है और श्री भगवान की विशेष कृपा से उसको धारण करता है अपने चित्त में भक्ति लता को
आरोपण करता है। और वह लता श्रवण कीर्तन के प्रभाव से धीरे धीरे विकसित होती है। श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य चरितामृत में ये सब बातें कहे हैं। तो श्रवण कीर्तन से इसकी सिंचाई की जाती है। जैसे कोई लता बेल लगाया जाता है तो उसका जड़ बहुत भीतर नहीं जाता है, 10 फुट 15 फुट अंदर नहीं जाता, वो 1-1.5 फुट के अंदर ही फैलता है। अगर जमीन शुष्क है, सूखा हुआ है, तो लता भी सूख जाती है। इसलिए उसको जल्दी जल्दी पानी देना होता है। सब्जियों को लगाया जाता है जैसे तरोई, लौकी, इनको सिंचाई की बहुत जरूरी है। और खासकर गर्मी के दिनों में तो माने 1-2 दिन अंतर पर सींचना ही पड़ता है, जल्दी सूख जाता है। और जो वृक्ष होते हैं वो नीचे जड़ चला जाता है तो धरती से भी जल लेने लगते हैं, लेकिन लता के साथ ऐसा नहीं होता। लता को सिंचाई करनी पड़ती है। तो भक्ति रूप लता के लिए सिंचाई है, जल है, कथा कीर्तन। अपने हृदय में भक्ति को बढ़ाना है और भक्ति के फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो भक्ति लता को सींचना पड़ेगा। और इसके लिए सिंचाई है कथा सुनना, कीर्तन करना, भगवान का नाम जपना, भागवत पढ़ना, ये सब। श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन।